मालेगावमधून अमित शाह बोलतात, थेट जाऊया. मगर गाय के गोबर और गौमूत्र से ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत होगी, जो आने वाले दिनों में किसानों को समृद्ध भी करेगी और हमारी पृथ्वी माता का रक्षण करने का भी काम करेगी. मैंने आज शिवाजी राव को कहा है कि लेबोरेटरी तो आपने बनाई ही है, इसकी ऑर्गेनिक लेबोरेटरी का भी साथ में डाल दीजिए, भारत सरकार आपको मदद करेगी. क्योंकि जब तक किसानों को ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के दाम नहीं मिलते. और मोदी जी ने अब जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, वो सहकारिता मंत्रालय ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के उपज को पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाया है. ये ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड मल्टीनेशनल होगा. सर्टिफिकेट वाले किसानों की सारी उपज वो खरीद लेगा और इसको बेचकर जो मुनाफा आएगा वो सीधा किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जमा करने की व्यवस्था की. मगर ऑर्गेनिक खेती करनी है, विश्व के ऑर्गेनिक के बाजार. तर मालेगावमधून अमित शाह बोलतात, सहकार आणि अब तक 1,18,000 मेंबर हैं. इसके साथ साथ अब काजू के अलावे अनार, अंगूर, चीकू, हल्दी, प्याज, कस्टर्ड, एप्पल, केसर और आम, ये सभी किसानों को एक मंच पर लाने का काम करेगी, जिससे किसानों को आने वाले दिनों में अच्छा दाम मिल पाएगा. भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब बहुत सुंदर ड्रिप की व्यवस्था देखी है. 74 करोड़ लीटर का जल भंडारण करने वाले 5 तालाबों को देखा है और 80% खेती यहां पर ड्रिप इरिगेशन से होती है. सौर ऊर्जा, बायो सीएनजी, जल भंडारण, मछली पालन, पंचगव्य अगरबत्ती का उपयोग, ऑर्गेनिक खेती और सहकारी ब्रांड के तहत किसानों को जोड़ने का काम, मल्टी डायमेंशनल काम वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव ने किया है. मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. और सबसे बड़ा काम किया है, इसके साथ देश के जवानों को जोड़ने का काम किया है. क्योंकि जवान और किसान दो ही है जो बारिश, धूप, ठंड इसकी चिंता करे बगैर धरती माता के साथ रहते हैं. किसान जो है वो देश के अंदर अपनी खेत की मिट्टी में रहकर देश का पेट भरने का काम करता है, देश की समृद्धि के लिए पुरुषार्थ करता है. और जवान जो है -43 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +43 डिग्री टेम्परेचर में अपना घर परिवार छोड़कर अपने जुवानी का सुवर्ण काल भारत माता की रक्षा में. आज इस कोऑपरेटिव के माध्यम से ये दोनों जवान और किसान इकट्ठा आए हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. भाइयों बहनों, भारत सरकार ने किसानों की प्रोडक्ट को निर्यात करने के लिए, प्रमाणित मीठे बीजों का संरक्षण करने के लिए, ज्यादा उत्पादन वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए और ऑर्गेनिक
उत्पादों के पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अमूल, क्रिप्को, इफ्को की पेटेंट पर ये तीनों कोऑपरेटिव 10 साल के बाद इस देश के किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बनने वाली है। भाइयों बहनों, हम सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से देश में गोडाउन बना रहे हैं और पैक्स को मल्टी डायमेंशनल बनाने का काम भी हमने किया है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, सहकारी चीनी मिलों में 15,000 करोड़ का इनकम टैक्स का झगड़ा चलता था, उसको हमने समाप्त किया और नए 46,000 करोड़ के टैक्स को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, और एनसीडीसी के माध्यम से देश भर के कई चीनी मिलों को, कोऑपरेटिव चीनी मिलों को 10,000 करोड़ का ऋण भी दिया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से चीनी मिलों को हमने फिर से एक बार कमाऊ यूनिट बनाने का काम किया है। मैं आज इस मंच पर आया हूं तब पवार साहब को जरूर पूछना चाहता हूं, पवार साहब, आप 10 साल तक देश के कृषि मंत्री रहे, उस वक्त ये सहकारिता मंत्रालय आपके अंतर्गत आता था। आप महाराष्ट्र की जनता को जरा हिसाब दीजिए, महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव आंदोलन के लिए पवार साहब आपने क्या किया है, चीनी मिलों के लिए क्या किया है, पैक्स के लिए क्या किया है, किसान के लिए क्या किया है, कोऑपरेटिव के लिए क्या किया है। सिर्फ मार्केटिंग बनकर नेता बनना पर्याप्त नहीं है, जमीन पर काम करना पड़ता है पवार साहब, जमीन पर काम करना पड़ता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, चीनी मिलों के लिए इथेनॉल की योजना लाए, इनकम टैक्स का मसला हल किया, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया, पैक्स के मॉडल बायलॉज आए और पैक्स को मल्टी डायमेंशनल गतिविधियों के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मगर आज मैं यहां पॉलिटिक्स करने नहीं आया। हमारे जो सहकारी साथी है भाई शिवाजी राव और विकास जी का सम्मान करने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए आया हूं। मैं आज इस मंच से एक कोऑपरेटिव गतिविधि करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, और साथ में ये भी करना चाहता हूं कि अनेक लोगों का विश्वास कोऑपरेटिव के साथ जुड़ा हुआ होता है। संयम से चलना चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से चलना चाहिए और किसानों के हित में काम करना चाहिए। मुझे विश्वास है ये तीनों चीजें आप करेंगे। और फिर से एक बार सभी जवानों को, सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन और आशीर्वचन के लिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। मालेगावमधील सहकार परिषदेतून अमित शहा बोलत होते। शरद पवारांनी सहकार क्षेत्रासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी काय केलं असा सवाल अमित शहा यांनी विचारलाय। पवार जेव्हा कृषी मंत्री होते तेव्हा शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी काय काम केलं असा सवाल सहकार परिषदेतून अमित शहा यांनी शरद पवारांना विचारलाय। अमित शहानी शरद पवारांवरती मालेगावमधून निशाणा साधलाय। शरद पवारांनी सहकार आणि शेतकऱ्यांसाठी काय केलं असा सवाल अमित शहांनी शरद पवारांना विचारलाय।